नमस्कार दोस्तों, एआई दुनिया नोटबुक के आज के इस खास विश्लेषण में सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या अक्सर ऐसा होता है कि महीने भर तो काफी अच्छी कमाई होती है, लेकिन महीने का आखिरी हफ्ता आते आते बैंक का बैलेंस बिल्कुल शून्य हो जाता है? अगर ऐसा है तो फिक्र की कोई बात नहीं, आज का ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक जगह पर है। सच मानिए, ये कोई अकेली समस्या नहीं है। आजकल लाखों लोगों की अच्छी खासी कमाई होती है, पर बचत के नाम पर कुछ नहीं होता। और हकीकत तो ये है कि सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बन जाता, बल्कि उस पैसे को समझदारी से बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज की इस चर्चा में यही समझने वाले हैं कि पैसे बचाने के स्मार्ट तरीके क्या हैं, जो असल में अमीर बनने की पहली सीढ़ी हैं। तो आज के इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे बचत के लिए सही मानसिकता की, फिर देखेंगे अनावश्यक खर्चों पर लगाम कैसे लगाई जाए, उसके बाद भविष्य की सुरक्षा और निवेश के बारे में जानेंगे, और अंत में चर्चा करेंगे वित्तीय लक्ष्यों और संपत्ति के बारे में। तो चलिए, बिना किसी देरी के पहले कदम की तरफ बढ़ते हैं। और ये कदम है बचत के लिए बिल्कुल सही मानसिकता तैयार करना। यहाँ एक बहुत ही कमाल का नियम काम आता है। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। मतलब जैसे ही वेतन या कोई भी कमाई हाथ में आए, सबसे पहले उसका कम से कम 20% हिस्सा बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। और हाँ, इसे खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से बचत और निवेश के लिए अलग रखना है। सीधा सा फंडा है, पहले बचत और फिर जो बचे उसमें से खर्च। यही वो एक आदत है जो लंबे समय में आर्थिक रूप से बेतहाशा मजबूत बनाती है। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम तरीके पर, बजट बनाना और उस पर टिके रहना। हर महीने के खर्चों की एक सूची बनाना बहुत जरूरी है। जब हिसाब रखा जाता है कि पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है, तब जाकर असलियत सामने आती है। जब खर्चों पर नजर रखी जाती है तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है कि कौन सा पैसा बेवजह और बेकार की चीजों में बर्बाद हो रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ा पेंच फंसता है, अपनी जरूरत और अपनी चाहत के बीच का फर्क समझना। कुछ भी नया खरीदने से पहले बस एक बार खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या सच में इसकी कोई जरूरत है या बस यूं ही दिल कर रहा है लेने का। देखिए, बुनियादी जरूरतों को पूरी करना बिल्कुल सही है, लेकिन अपनी उन बेहिसाब इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखना ही सफल बचत का सबसे तगड़ा मूल मंत्र है। चलिए अब सफर के दूसरे चरण पर चलते हैं, जो है अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण पाना। यानी वो खर्चे जो बेवजह हमारी जेब खाली कर रहे हैं। आजकल डिजिटल दुनिया में ऐसे कई खर्चे हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। कई बार हम ऐसे ऐप्स, मनोरंजन की सेवाओं या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का हर महीने बिल भरते रहते हैं, जिन्हें शायद ही कभी खोलकर देखते हों। हर महीने इन सभी सदस्यताओं की एक बार अच्छे से समीक्षा करनी चाहिए, और जो काम के नहीं है बस उन्हें तुरंत रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी बचत आगे चलकर एक बहुत बड़ी संपत्ति में बदल जाती है। इसके अलावा उन रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। कभी बाहर जाके कोई महंगी कॉफी पी ली, कभी बैठे बैठे कुछ बाहर से खाने का मंगा लिया, या फिर बिना किसी योजना के कुछ भी खरीद लिया। देखने में ये रकम बहुत छोटी लगती है, लेकिन महीने के अंत में जब इन्हें जोड़ेंगे तो होश उड़ जाएंगे। किसी ने बहुत सही कहा है ना, कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। छूट, कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करना यकीनन बहुत समझदारी की बात है, लेकिन सिर्फ ये देख करके अरे वाह सेल लगी है या भारी छूट मिल रही है, कोई भी सामान खरीदने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। याद रखें, कोई भी छूट तभी फायदेमंद है जब उस सामान की सच में कोई जरूरत हो, वरना वो सीधा सीधा पैसे की बर्बादी है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही रोमांचक कदम पर, भविष्य की सुरक्षा और निवेश। बचाए गए पैसों को सही दिशा कैसे दी जाए, आइए समझते हैं। देखिए, जिंदगी में अचानक आने वाले खर्चों का कोई भरोसा नहीं होता। कभी अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, या कभी रोजगार पर बात आ सकती है। ऐसे समय के लिए कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड यानी आपातकालीन कोष का होना बिल्कुल अनिवार्य है। ये कोष किसी भी अचानक आने वाले आर्थिक तूफान से बचाने में एक ढाल का काम करता है। और अगर वित्तीय आज़ादी चाहिए तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है कर्ज। क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरह के लोन का इस्तेमाल बहुत ही सूझबूझ से होना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक कर्ज हमारी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज के रूप में ही निगल जाता है।
अगर पहले से कोई कर्ज चल रहा है तो सबसे पहली प्राथमिकता उसे जल्द से जल्द चुकाने की होनी चाहिए। एक मजबूत योजना बनाकर सबसे पहले उस बोझ को हल्का करना जरूरी है। अब एक और पते की बात, सिर्फ तिजोरी में पैसा बंद करके रख देने से काम नहीं चलेगा। उस बचत को निवेश में बदलना ही असली खेल है। पैसा तभी बढ़ता है जब उसे सही जगह काम पर लगाया जाए। अपनी सुविधा और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार म्यूचुअल फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ या ऐसे ही सुरक्षित विकल्पों में निवेश किया जा सकता है, ताकि पैसा चुपचाप न बैठे बल्कि आपके लिए और पैसा बनाए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम पर, वित्तीय लक्ष्य और संपत्ति का निर्माण। सच कहूं तो बिना किसी मंजिल के सफर करना बहुत बोरिंग होता है। ठीक वैसे ही बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के बचत करना भी बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जब सामने कोई साफ वित्तीय लक्ष्य हो तो अनुशासन खुद ब खुद आ जाता है। चाहे वो सपनों का घर खरीदना हो, बच्चों की बेहतरीन शिक्षा हो, एक शानदार और सुकून भरा रिटायरमेंट हो या फिर पूरी दुनिया की सैर करना हो। जब लक्ष्य तय होते हैं तो बचत करना एक बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार यात्रा बन जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण का लब्बो-लुआब क्या है? यही कि पैसे बचाना कोई ऐसा पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है। ये पूरी तरह से सिर्फ सही आदतों और थोड़े से अनुशासन का खेल है। आज जो छोटी-छोटी बचत की जाएगी, यकीन मानिए, वही कल एक बहुत बड़ी और मजबूत आर्थिक स्वतंत्रता की नींव रखने वाली है। और अंत में एक बहुत ही गहरी बात, जिसे हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। सिर्फ ज्यादा कमाई करने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि सही बचत और सही निवेश इंसान को असल में अमीर बनाते हैं। यही वो सच्चाई है जो एक आम आदमी को वित्तीय रूप से स्वतंत्र लोगों की कतार में खड़ा करती है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। आज वो कौन सी एक अनावश्यक चाहत है जिस पर तुरंत रोक लगाई जा सकती है? इस पर जरूर गहराई से विचार होना चाहिए। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसे ही शानदार और काम के विश्लेषण के लिए एआई दुनिया नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।